नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। चलिए आज का पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे, आज हम मुख्य रूप से अतिक्रमणकर्ता और भूमाफिया के मध्य अंतर को समझेंगे। इन पर किस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती हैं, हमारे राजस्व संहिता में क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उन सभी नियमों पर हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अतिक्रमणकर्ता के बारे में। देखिए, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के अधीन कोई भी ऐसी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत का अधिकार है, वह उस पर किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकार तरीके से कब्जा कर लिया जाए या अतिक्रमण कर लिया जाए और उस पर अपना अधिकार जताया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को या उस भूमि पर कब्जा करने वाले को हम अतिक्रमणकर्ता की श्रेणी में इंक्लूड करते हैं। ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने के लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 67(1) के तहत बेदखली का प्रावधान किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा भूप्रबंधक, जो कि भू प्रबंधक समिति का सचिव होता है, उसके द्वारा एक बेदखली का वाद तैयार कर श्रीमान न्यायालय तहसीलदार कोर्ट में पेश करेंगे और उनको बेदखल कराएंगे। ये होते हैं अतिक्रमणकर्ता। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं हम, लैंड माफिया, जिनको हम भू माफिया कहते हैं। सपोज दैट कर लीजिए ग्राम सभा का कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ग्राम सभा की कई भूमियों पर कब्जा किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, उसने गाड़ा संख्या बी या मान लीजिए गाड़ा संख्या 3, 4, 5 कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो गांव सभा की एक से अधिक भूमियों पर निरंतर कब्जा करता चला जा रहा है या अतिक्रमण करता चला जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भूमाफिया की श्रेणी में आएंगे। मान लीजिए उसने किसी जमीन बी पर अतिक्रमण किया, फिर वो जमीन सी पर चला गया, वहां पर अतिक्रमण कर लिया, जमीन डी पर गया अतिक्रमण कर लिया, जमीन ई पर चला गया अतिक्रमण कर लिया। ऐसे वो ग्राम सभा की कई जमीनों पर निरंतर अतिक्रमण एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया। तो ऐसे व्यक्ति की जो नीयत है उससे साफ स्पष्ट होता है कि वह जमीनों पर कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से ही अतिक्रमण करता चला जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम भूमाफिया की श्रेणी में इंक्लूड कर देते हैं। इनको हटाने के 2 तरह के प्रोविजन है। पहला प्रोविधान, जैसा कि हम लोगों ने अतिक्रमणकर्ता की श्रेणी में बताया कि आप उसको 67(1) के तहत बेदखल कर सकते हैं। आप चाहें तो लैंड माफिया को भी 67(1) के तहत बेदखल कर सकते हैं। और अगर वह काफी ज्यादा, मतलब बहुत बड़े लेवल का लैंड माफिया है और वो आपके अतिक्रमण बेदखली के बाद भी वहां से नहीं हट रहा है, तो उसके लिए आप सीआरपीसी की धारा, ठीक है, सेक्शन 3/2 व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत संबंधित थाने में उसके विरुद्ध क्रिमिनल केस भी दाखिल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कैटेगरी अतिक्रमणकर्ता और भूमाफिया की। इन दोनों के बीच में एक समाज निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी अतिक्रमणकर्ता के रूप में चिन्हित कर लिया जाता है जिस जमीन पर वह 40-50 साल पहले से बसे हुए हैं, अपने बाप दादा या अपने पुरखों के जमाने से बसे हैं, और वो व्यक्ति भूमिहीन है, गरीब है। तो ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन है, गरीब है, और वो उनके ऊपर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अतिक्रमणकर्ता के रूप में चिन्हित कर बेदखली का वाद दाखिल कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ प्रोविजन दिया गया है कि उनकी जो नोटिस होती है, जो उनको नोटिस इश्यू की जाती है तहसीलदार कोर्ट द्वारा, वह नोटिस वापस लेने का भी प्रावधान तहसीलदार महोदय में निहित होता है। पर वह कानूनी प्रक्रिया है, उसमें उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि वह व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में आता है, तब जाकर हो सकता है। तो ये है आज हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार की चिन्हित किया गया है कि अतिक्रमणकर्ता को आप कैसे पहचानेंगे और भूमाफिया को आप कैसे पहचानेंगे। हम लोगों ने 67(1) के बारे में भी बात किया। 67(1) में प्रोविजन है, 67(1) में कई सेक्शन है, 67(1), 67(2), 67(3), 67(4) और 67(5) सब सेक्शन इसके बनाए गए हैं। लेकिन जबकि अगर हम बात करें सीआरपीसी सेक्शन लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 3/2, 3/4, तो यह एक प्रकार से होती है एफआईआर दर्ज की जाती है क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से संबंधित लैंड माफिया के विरुद्ध, और उस पर कार्रवाई होती है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरी आज के द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।